हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच के होंगे, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आज जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक क्या है? आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पार्टनर का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए उनका 3 बार। थर्ड पार्टी को जानते हैं तो थर्ड पार्टी का भी नाम लीजिए, 3 बार उनको भी ध्यान कीजिए, लेकिन अच्छे से करना, गुस्से में मत करना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये बताइए, उनके और थर्ड पार्टी जो है, इन दोनों की सिचुएशन के बीच में कैसी क्या कंडीशन है, प्लीज़ मुझे बताइए। 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, फोर ऑफ कप्स को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए भाई, अगर हम मैं बात करूं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन ये दिख रही है मुझे कि पास्ट में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं चल रही थी। ठीक नहीं चल रही थी मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ, किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं था बात करने में। और एक तरीके से कहा जाए तो कहते हैं ना कि अगर वो कुछ भी एक तरीके से एफर्ट्स लगा रही है अगर थर्ड पार्टी, तो आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, इतने एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब इमोशनल जो साइड है वो थोड़ा कम कर दिया था आपके पार्टनर ने। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें काफ़ी स्लो ले जाना चाह रहे थे वो रिलेशनशिप को, सोच समझ कर कुछ नया ज्ञान लेते हुए। एक स्लो एनर्जी जो दिख रही थी मुझे पास्ट में, ये दिख रही थी कि बड़े ज़्यादा ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकलिटी कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं, चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर इन चीज़ों से बचते हुए नज़र आ रहे थे, एक स्लो रिलेशनशिप ले जाने की फोकस कर रहे थे। और ज़्यादा कहते हैं ना कि ओवरली लव्ड जिसे कहते हैं वो नहीं दिखा रहे थे, ओवरली केयर नहीं दिखा रहे थे, एक प्रैक्टिकलिटी जो थी थर्ड पार्टी के साथ वो दिखाते हुए नज़र आ रहे थे। अभी की कंडीशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े बदल गए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। ये शायद मुझे लग रहा है ये अभी क्या कंडीशन है, एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो अभी भी चीज़ें कैसी हैं ना, अभी भी चीज़ें कुछ इस प्रकार की हैं कि आपके पार्टनर ने बात करना तो खैर मतलब ऐसा है कि ओपन होना थर्ड पार्टी के साथ शुरू कर दिया है बातचीत में। एक कहते हैं ना कि पहले जो इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे बात करने में, अब वो इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं बात करने में। वक्त इनका थोड़ा बदल गया है और चीज़ें जो हैं वो एक सेटल होने पे, करंट कंडीशन में मुझे दिख रही है कि सेटल होने पे आ चुकी हैं। और थर्ड पार्टी थोड़ी सी इम्पेशेंट ज़रूर नज़र आ रही है कि मतलब कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार अगेन सेम चीज़ ये है कि इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। लेकिन जो पहले कंडीशन थी कि जो इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे बात करने में, अब वो इंटरेस्ट दोबारा से बात करने में दिखाने लगे हैं। लेकिन अभी भी कोई वो जल्दबाजी वाली जो चीज़ें हैं वो जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। चीज़ों को सही समय के लिए ही आपके पार्टनर ने छोड़ के रखा है कि जब सही समय आएगा उसी टाइम पे डिसाइड किया जाएगा कि इस रिलेशनशिप के साथ क्या करना है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अभी भी फोकस ये कर रही है कि यार जल्दी से सारी चीज़ें हो जाए, जल्दी से एक तरीके से कहा जाए ना कि कम्युनिकेशन आगे बढ़े, चीज़ों को एक नई राह मिले, जल्दी से हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चले जाएं। तो थर्ड पार्टी की जल्दबाजी को इग्नोर करते हुए आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनको अभी भी जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो अभी भी स्टक है। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सोर्ड्स को कि इनको किस बात का बुरा लगा है, किसी चीज़ का बुरा लगा है, किसी चीज़ में स्टक है, हार्ट ब्रेक से अभी भी डील कर रहे हैं, शायद आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स प्लीज़, क्या दिक्कत है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर के मन में ना क्या चीज़ है जो उनको खाए जा रही है, जिसके चक्कर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इनको ये चीज़ है कि आपको लेकर जो इमोशंस है वो अभी गायब नहीं हुए हैं इनके। क्वीन ऑफ पेंटिकल की क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपको लेकर जो एक केयर है, आपकी फ़िक्र है और एक मदरली लव जो है आपको लेके, वो अभी भी इनके मन में है।
जो चीज़ इनको ना सताता रहता है, जो चीज़ इनको परेशान करती रहती है कि यार उसके साथ चीज़ें काफ़ी बेटर थी, क्यों ख़राब हो गई, तो ऑन दी बैक ऑफ द साइड आप भी इनके माइंड में हो। इनके दिमाग में भले ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, चीज़ों को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें सुधार नहीं रहे हैं, पहले से काफ़ी बदलाव आ गए इन दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी जल्दबाजी चाहती है थोड़ी, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या किसी लॉन्ग टर्म चीज़ को, या इंगेजमेंट कह सकते हैं या शादी कह सकते हैं, उस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखती है थर्ड पार्टी, ताकि चीज़ें जो हैं आप दोनों के बीच में मतलब आगे और ग्रो ना कर पाए, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी को अभी भी डाउट है कि दैट इज़ समथिंग अबाउट यू। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, शायद कहीं ना कहीं आपका नाम थर्ड पार्टी के सामने ले देते हैं गलती से, या किसी चीज़ में, या थर्ड पार्टी को पता है कि या ये आपको स्टॉक करते हैं या आपको मिस करते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर की इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है। ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी विद द क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि ये आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ था, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है जो इन लोग के रिलेशनशिप में अटक रहा है। अभी इन लोग का रिलेशन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये वो कंडीशन है जिसमें आपको लेके जो फीलिंग्स हैं इनकी, वो अभी भी गायब नहीं हुई हैं, वो अभी तक यहाँ पर स्टेबल हैं, जिसके चक्कर में आपके पार्टनर जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो रिश्ते को, थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसको ठीक करने की कोशिश डेफिनेटली करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी चाहती है जल्दबाजी, वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है। इनको सही समय का इंतज़ार है। देखते हैं क्या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर ये किस समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये सही समय, क्या सही समय है, प्लीज़ मुझे थोड़ा बताइए। किंग ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ कप्स, ये कंफ्यूज है, डेफिनेटली ये कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा। इसी चक्कर में इमोशंस को दबाए हुए हैं अपने। ये कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद ये गलती तो नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ के। तभी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मुझे अंदर से एक फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यार, थर्ड पार्टी तो ठीक है, अब मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, थर्ड पार्टी के साथ मैं चीज़ें कर सकता हूँ। जब इनको ये चीज़ मिल जाएगी, जब इनको ये अश्योरेंस मिल जाएगा, जब इनके मन से ये बात आने लगेगी कि नहीं यार, अब थर्ड पार्टी जो है वो ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और ये आपको भूल चुके हैं, जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगे, तब जाके ये कहीं थर्ड पार्टी को अपनाएंगे प्रॉपरली। क्योंकि अभी तो एनर्जी में आप इनके माइंड में हो, और अपने इमोशंस को ये थर्ड पार्टी के लिए कन्वे प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। मतलब जितना प्यार दिखाना चाहिए उतना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, या कहीं ना कहीं अभी भी आप में स्टक हैं। और इस चीज़ को थर्ड पार्टी जानती है, जिसके चक्कर में हो क्या रहा है, थर्ड पार्टी चाहती है कि कुछ जल्दी हो जाए इन दोनों के बीच में, कुछ आगे लॉन्ग टर्म आ जाए, एक तरीके से ये रिश्ता बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाए, ताकि ये आपको भूले और इनके साथ सिक्योरिटी मिल सके इन्हें। आगे आने वाले नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज ही दिख रहे हैं। उस कन्फ्यूजन के पीछे के रीज़न ये है कि ये अगेन सेम चीज़ बोलूँगा मैं, जो कि पुरानी कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि सर आपकी एक पुरानी थर्ड पार्टी रीडिंग जो है वही सिमिलर यहाँ दिख रही है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंज नहीं आया है। क्योंकि मुझे भी वो रीडिंग थोड़ी बहुत याद है जिसमें आपके पार्टनर जल्दबाजी नहीं दिखा रहे थे, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि वो अभी भी आप में स्टक हैं, और इस एनर्जी में मुझे वो आप में स्टक दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर आउटकम और जो दिख रहा है मुझे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, उसको मैं अभी डिस्क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है काफ़ी ज़्यादा, उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो ना चाह कर भी नहीं चाहते। ये जो वर्ड है समझना, चाह कर भी नहीं चाहते। मतलब अगर उनके मन में भी अगर कोई ख्याल आए कि मुझे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, तब भी वो उसको डिनाई ही कर रहे हैं कि नहीं, गलत सोच रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो वो चाह कर भी नहीं चाहते हैं कि भाई वो इस रिश्ते में जल्दबाजी दिखाएं, ताकि बाद में कोई गलत डिसीजन हो जाए, इमेच्योरिटी हो जाए। डिप्लोमेसी ज़्यादा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, डिप्लोमेटिक ज़्यादा हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ ये, क्योंकि कन्फ्यूजन में है ना। अब कन्फ्यूजन में इंसान होगा तो अगर वो क्लैरिटी बता देगा थर्ड पार्टी को, अगर मान के चलो आपके पार्टनर बोल जाए कि नहीं मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ, पास पार्टनर को मुझे अभी भी उसकी याद आती है, मुझे अभी भी एक होप है, और ये सारी चीज़ें अगर वो बता दें सीधे थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी तो छोड़ के चली जाएगी, सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ ये है, आपके बारे में जानते नहीं है, तो यहाँ पर एक स्टॉकिंग एनर्जी भी है कि यार इसकी तरफ से मुझे पता चल जाए कि अरे मेरी जो पास्ट पार्टनर है, जो मेरी एक्स है या जो मेरा एक्स है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो ये इनके साथ क्लैरिटी में आ जाए।
तो ये इनको भी नहीं बता पा रहे हैं, आपकी बात को भी नहीं जान पा रहे हैं, तो ये कंफ्यूज है। ये एक सही समय का इंतज़ार करें। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है करंटली ये बता रहे हैं कि एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ों को बेटर कर सकें और उसके बाद कोई डिसीजन ले सकें, क्योंकि अभी डिसीजन लेना इनके लिए ऐसा हो सकता है कि भाई हानिकारक हो जाएगा इनकी लाइफ के लिए, इनकी लाइफ के लिए एक गलत डिसीजन हो सकता है। तो ये डिप्लोमेटिक बिहेव कर रहे हैं थोड़ा, जिसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे थर्ड पार्टी एक कन्फ्यूजन में रहे और इनके साथ टिकी रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि आपकी टुवर्ड से कोई क्लैरिटी इनके माइंड में है नहीं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखा रहे हैं। और आगे आने वाले नियर फ्यूचर में भी वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो है उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि थर्ड पार्टी को कंफ्यूज ही रख रहे हैं। ये तो ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है, जिसमें टू ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूजन को दिखा रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है इमेच्योरिटी इन दी व्हाट आई कुड से इन थिंकिंग, की इमेच्योर थिंकिंग, इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना है किसी तरीके का। ओवरऑल आउटकम अगर देखा जाए आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, तो वो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर जो है उनको धोखा फील होता है। जैसे मैंने यहाँ बोला था ना कि उनको धोखा फील होता है, तो उनको शायद आपसे किसी तरीके का धोखा फील होता है। तो जिस चक्कर में ये ना स्टक हैं, अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यार ये जो धोखा है ये मेरी तरफ से है या मैंने जो किया उसका मुझे रिटर्न धोखा मिल रहा है, कार्मिक मुझे मिल रहा है, या फिर मेरी जो एक्स है मतलब कि आप, क्या आपने इनको किसी तरीके का धोखा दिया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं इनके माइंड में चल क्या रहा है, ये किस धोखे की और बैक स्टैबिंग के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। 10 ऑफ सोर्स को थोड़ा क्लैरिफाई और करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, ये धोखा, सिंपल से मैं बात बताऊँ ना, क्या है ये धोखा। ये धोखा यही चीज़ है कि आपका जो अभी बिहेवियर ये देख रहे हैं ना, ये उनको धोखा लग रहा है। देखो हुआ क्या होगा मैं बताऊँ, थोड़ा सा और डिटेल में घुसने की कोशिश करूँ। पास में ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा होगा, कोई एक इस तरीके का बिहेव कर रहा होगा जिसने क्या किया होगा, थोड़ा एटीट्यूड शो करना शुरू किया होगा कि एटीट्यूड दिखाते हैं, थोड़ा डोमिनेंस दिखाते हैं कि मेरी ही सुनो, मेरी ही करो। तो इस चक्कर में रिश्ता ख़राब हुआ। अब हो क्या रहा है कि वेट आपका डेफिनेटली कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी आपकी है, लेकिन क्या बात है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक मन में कंडीशन ये है कि कहीं मैंने धोखा तो नहीं दिया था, क्या मैं ज़्यादा डोमिनेट तो नहीं कर गया था। एक पार्ट ये भी कहता है कि कहीं मुझे डोमिनेट तो नहीं किया जा रहा था, और वही डोमिनेशन के चक्कर में क्या अभी तक तो मैं इसमें स्टक नहीं हूँ, क्योंकि स्टकिंग एनर्जी को भी दिखाता है हैंग कार्ड। तो आपके पार्टनर अभी देखा जाए तो थोड़ा सा मन में बीट्रेल फील करते हैं, धोखा फील करते हैं, बैक स्टैबिंग फील करते हैं, और उन्हें एग्जॉस्टेड भी फील करते हैं। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा थका हुआ भी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से भी थके हुए हैं, जो ये भी जिस थर्ड पार्टी के रिश्ते में हैं इससे भी थक चुके हैं, क्योंकि स्टक हैं वो आप में। साथ ही वो ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई कहाँ गलती हो रही है, मेरी गलती है क्या, मैंने गलती की थी, कि यार हमारा रिश्ता ही ख़राब चला था, या हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए थे। तो ये सारी चीज़ों में भी आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और इन्हीं सारी कन्फ्यूजन के चक्कर में थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो कर दी हैं इन्होंने। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए इस कंडीशन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भाई आप बहुत ज़्यादा स्टक हो इनमें, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को तो रिलीज़ करो। देखो क्या होता है मैं बताऊं, कभी कभी कनेक्शन हमारा ट्विन फ्लेम हो जाता है, या हम किसी कनेक्शन में होते हैं, कार्मिक होता है, ट्विन फ्लेम होता है, सोलमेट होता है, कोई भी कनेक्शन होता है, तो कभी कभी वो रिफ्लेक्शन दिखता है हमको। तो यहाँ पर आप स्टक हो ना, ये देखो आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी देखो एग्जैक्ट सेम जा रही है। आप यहाँ पे स्टक हो तो आपके पार्टनर स्टक हैं इस रिश्ते में, आपने उनके साथ स्टक कर दिया तो वो भी आपके साथ स्टक हैं। समझ आया नहीं आया, आपने उनको स्टक कर दिया तो वो भी आपके साथ स्टक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है कि आप परेशान हो तो वो परेशान दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जैसी कंडीशन आप रख रहे हो ना, वैसे आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। तो जब आप खुद में लव फील करने लगोगे, खुद से लव फील करने लगोगे, तो आपके पार्टनर भी आपसे लव फील करने लगेंगे। यहाँ कंडीशन है कि आप पहले सबसे पहले तो खुद को रिलीज़ करो, अपने आप को रिलीज़ करो, थोड़ा इस एनर्जी में आओ कि भाई मैं खुश हूँ, खुद में खुश हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। आप इस एनर्जी में आओ सबसे पहले। दूसरी चीज़, बड़ा स्ट्रेस एंजाइटी आपने ले रखी है, खूब सारा परेशान हो, दिन भर उनके बारे में सोचना, परेशान होना। तीसरी चीज़, आप किसी को अपने करीब नहीं आने देते हो, कि अगर आपसे कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
और मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना है, मुझे इतना लॉन्ग टर्म नहीं जानना है। आपको जैसे ही कोई आपको प्रपोज़ करने पे आ जाए या आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे आ जाए तो आप उससे बैकफायर करें, तो इवन लोगों से बात करने में इंटरेस्ट भी आपका खत्म हो चुका है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि ये सब मत करो, अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में लेके आओ, ताकि आपके पार्टनर अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो आपसे अट्रैक्ट होना शुरू कर दें। ओके, तो आपको खुद को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, स्टकनेस से बाहर आना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना पड़ेगा, स्ट्रेसफुल एनर्जी में नहीं रहना पड़ेगा, और लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आपकी एनर्जी अगर स्ट्रांग होगी तो आपके पार्टनर तक वो चीज़ पहुंचेगी। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। और कोई डिटेल्स आपको चाहिए है तो नंबर यहाँ स्क्रीन पर है, जिस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको पेड पर्सन रीडिंग के चार्जेस मिल जाएंगे। ब्रेसलेट कंसल्टेंसी के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।